इससे नीचे नहीं जाओगे। 55+ आप नोट कर नहीं, लीजिए। वो अरविंद केजरीवाल का ट्विटर पे मत आप जाइए। नोट कर लीजिए, मैं तो बोल रहा हूं आपको, नोट कर लीजिए आप। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है बीजेपी का दिल्ली में जीतना। दिल्ली बहुत एक लैंडलॉक्ड एरिया, जहां पे एक तरफ गुड़गांव है, एक तरफ हरियाणा, एक तरफ यूपी है। जनता के पास उसमें बीजेपी जीतेगी नहीं। तीनों स्टेट्स का एक्सपीरियंस है। ना गुड़गांव में फ्री बिजली आती है, ना नोएडा में। दिल्ली वालों को कैसे दे देंगे ये? दिल्ली वाले समझते नहीं है क्या? ना गुड़गांव में फ्री बस सर्विस, ना नोएडा में फ्री सर्विस, दिल्ली में कैसे दे देंगे? दिल्ली वाले समझते नहीं है क्या? दिल्ली आप बीजेपी का पूरा चुनाव देख लो। ये सुबह 10 बजे आते थे, बोलते थे केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। शाम को 5 बजे आते थे, कहते थे केजरीवाल जी की सारी। और इसी लैंडलॉक सिटी के 7 सांसद बीजेपी के होते हैं। वही हरियाणा तो वहां से हिल नहीं जाता, यूपी तो वहां से हिल नहीं जाता, क्योंकि अरविंद नहीं गुरुजी समझिए, प्रधानमंत्री नहीं बनना। गुरुजी समझिए, अब वो आपके नेता की दिक्कत, अगर वो नहीं बन सकते तो भाई, इफ इज नॉट दैट पॉपुलर व्हाट कैन आई डू? अरविंद, अब ये भी मेरी गलती है क्या? आने के लिए वोट हो रहा है। नैवान एंटी इनकम्बेंसी है, मेरी बात समझिए। एब्सोल्युटली नॉट। आर यू सेइंग ये सब एंटी इनकम्बेंसी मतलब नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है? आप कह रहे हो कि ये सारे एग्जिट पोल सब बेकार हैं? एब्सोल्युटली। I should just drop them out. बिल्कुल, आप ये नोट कर लो। 55 सीट्स, आप सारे एग्जिट पोल भूल। प्रेम जी 55 सीट्स ये कह रहे हैं एसीबी में आपने ज्यादा ही जल्दी दिखा दी, हमने कंप्लेंट करी, हमारे घर आ गए, और ये एग्जिट पोल से आप घबराए हुए हो, इसलिए ये बेसिकली आप कर रहे हो। एसीबी वाले ये इनका, ये मतलब मैं क्लियरली कह रहा हूं, ये थोड़ा घुमा के कह रहे हैं, बात इतना है। एसीबी विजुअल्स ऑन है जी। प्रेम शुक्ला जी। भाई ऐश्वर्या जी, कुछ घंटे तो उनको हसीन सपनों में जीने का अधिकार है। नहीं क्यों है? कुछ घंटे हसीन सपनों में भी जी लें वो। और कल 10 बजे 2 दिन के बाद कैसा मुहर्रमी मातम इनके यहाँ प्रारंभ होगा, वो देखिएगा आप। कैसे छाती पीटी जाएगी, अरे क्यों कैसे छाती निर्वाचन आयोग को गालियां दी जाएंगी, हार जीत चलती कैसे ईवीएम को गाली, इसका पूर्वाभ्यास प्रारंभ कर दिया है इन्होंने। पूर्वाभ्यास प्रारंभ कर दिया है कि कैसे जो है मतदाता से लेकर निर्वाचन आयोग तक, पुलिस तक, सारी व्यवस्थाओं को, सारी एजेंसियों को अपने दारुण पराजय के लिए कैसे दोषी सिद्ध करना, इसका पूर्वाभ्यास इन्होंने प्रारंभ कर दिया। बट प्रेम शुक्ला जी, जनता की तरफ से एक सवाल है, 10 बजे के बाद इनका जब स्वप्न टूटेगा तो कैसे चिचियाएंगे देखिएगा। नहीं तो ये आप ही के, और ये आपके सपोर्टर हैं, आपके मतलब बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं, सर अगर ये हार ही रहे हैं तो प्रेम शुक्ला जी से इतना जरूर पूछ लीजिए कि ये सारा जितना भी किया है ये 24 घंटे बाद कर लेते तो इनको एक और बहाना तो नहीं मिलता कि एजेंसी, जैसे नैवान शर्मा लेट आए, लेकिन शुरुआत उससे ही की कि इन्होंने एजेंसियों का मजाक बना दिया है। तो प्रेम शुक्ला जी से पूछिए 24 घंटे बाद कर लेते तो इनको ये बहाना नहीं मिलता। प्रेम जी नहीं, 24 ये मैसेज आया मैंने। बहाना इनके बहाने से क्या होगा भाई? एक व्यक्ति झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है, तो उस फ्रॉड व्यक्ति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। फ्रॉड के विरुद्ध जो है विलंबित कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? एक फ्रॉड आदमी है, वो नियमित फ्रॉड करता है, सुबह से शाम झूठ बोलता है, लोगों को फंसाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तत्काल क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके लिए विलंब क्यों होना चाहिए? ये कौन सा जो है विधिक प्रावधान है कि फ्रॉड आदमी जब फ्रॉड कर ले तब कार्रवाई की जाए? ये भी बात सही है। फ्रॉड आदमी ने जैसे ही फ्रॉड का एफ किया उसको पकड़ लेना। चौथी बार बोलते फिर आ रहा हूं जी, बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन पहला ईडी का सम्मन आया था हमें, उस दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, पीछे बैनर लगाया था 1 लाख करोड़ का घोटाला। ये है वो बीजेपी। ये नोटिस आने पर ही ये अपने पूरी कहानियां बुन लेती है। बीजेपी दफ्तर में कहानियां बनती है। मैं टेक्निकली बता दे तो आपको पॉसिबल क्यों नहीं है दिल्ली में बीजेपी का आना। आप ये देखिए इनका पूरा, अरे कोई पंचरत्न की वो थोड़ी है वहां पे, लीजिए कहानियां बनती है। मैं आपको ये कहानियां बनाते हैं, पंचरत्न क्या है, नेटफ्लिक्स की कहानियां बनाते हैं। ये दिल्ली की जनता जो महिला बस सर्विस लेती है फ्री में, ये क्या उसको बोलते हैं कि यार केजरीवाल ने गालियां बहुत निकाली हैं, बस सर्विस छोड़ दो, क्या वो छोड़ेगी? ये जिसको 200 यूनिट फ्री मिलता है, ये बोलते हैं केजरीवाल को हम बहुत अच्छी गालियां निकाल रहे हैं, बस सर्विस छोड़ दो, फ्री में नहीं छोड़, क्या छोड़ेगी? दिल्ली के अंदर वो लोग हैं जिनको फैसिलिटीज मिलती हैं। हमारे देश में कहावत है बहुत मशहूर, आप चेक कर लेना, ये प्रेम शुक्ला जी भी जानते होंगे कि हमारे देश में फंसी को छोड़ के उड़ती की तरफ नहीं भागते। दिल्ली की जनता के हाथ में जो फायदा मिल रहा है उसको छोड़ के ये भाजपा के सुहाने सपनों की तरफ भागेंगे। इनकी हरियाणा में सरकार है, इनकी यूपी में सरकार है, 20 राज्यों में इनकी सरकार है। एक राज्य बताएं जहां पे इन्होंने कुछ दिया हो, एक राज्य में फ्री बिजली, एक राज्य में बस सर्विस दी हो। ये तो कहानियां सुनाने में लग जाती है। दिल्ली की भाटिया जी फ्री क्यों छोड़ेगी इनके लिए, बताओ। ओके भाटिया जी, आम आदमी पार्टी कह रही है जितना भी एग्जिट पोल बोल ले, कुछ भी बोल ले, ये नतीजों से पहले नतीजे ये बता रहे हैं कि जिसको फ्री बिजली पानी मिल रही है, अब मैं वो फ्री शराब वाली बात नहीं ला रहा, लेकिन फ्री बिजली पानी जिसको मिल रहा है वो बीजेपी को क्यों चुनेगा? उसको तो ऑलरेडी मिल रहा है।
वो क्यों चुनेगा उसको? ऐश्वर्या, ये इनका काउंटर है आम आदमी ऐश्वर्या पार्टी। जी, तीनों पॉइंट इनके मैं बता देता हूं। जी। पहला, हाँ, पहले आपको बता दूं, जो एसीबी वाली बात आपने कही, उसमें सबसे बड़ी बात तो है कि इन्होंने आरोप लगाया कि 11 लोगों को हमारे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 11 विधायक, इनको खुद नहीं पता कौन जीतने वाले हैं, उससे पहले ही इनको खरीद रहे हैं, उससे पहले ही लोग पहुंच गए इनको खरीदने के लिए। इनका टोटल स्टंट ही गलत था और उसी के विरोध में एसीबी इनके पास गया। तो क्यों, इनको कैसे मालूम कि इनके 11 कौन से विधायक जीत रहे हैं? इनको पहले तो ये बताओ, विधायक जीत गए क्या? विधायकों का रिजल्ट आ गया क्या? नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं बिजली फ्री। अगर 15% लोगों को बिजली फ्री है, 85% लोगों की बिजली का रेट बढ़ा दिया। बस सर्विस फ्री, 20,000 बसें थी, आज 4700 बसें हैं। अरे बसें ही खत्म कर दी, डीटीसी को ही घाटे में ले आए, पानी बोर्ड घाटे में, बिजली बोर्ड घाटे में। ये कौन सी सर्विस है भाई? ये कौन सा फ्री है? हर चीज तो आपने लूट के खा ली, सारे के सारे संस्थान लूट लिए, खत्म कर दिए और एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगा दिया। तो लोगों ने ये सब जानते हैं। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है, ये सब समझती है, पढ़ती है, इंटरनेट खोलती है। पूरे देश की जनता पढ़ी लिखी है साहब, आ चुकी है और आप अगर सफाया कर चुकी। अजय वर्मा जी, मेरे को लग रहा था कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है, ये आपने अपने इंडिया अलायंस वाले दोस्तों को सब कुछ मतलब तश्तरी में रख के दे दिया क्या? ऐश्वर्या जी, कौन कह रहा है कि चुनाव नहीं लड़े? हम जनता के मुद्दों पर दिल्ली के बब्बर शहर हम कह रहे हैं जी, हम चुनाव लड़े। मैं कह रहा हूं आप जनता, मैं कह रहा हूं कांग्रेस नहीं लड़े। मेरे नहीं माननी का तो जो मैंडेट होगा, कहां लड़े इलेक्शन? चलो बताओ आप। नहीं, कहां पे रैलियां निकली आपकी? कहां पे आपके जो 2-4 मुख्यमंत्री हैं वो आए? हम हर कहां पे आपके नेताओं ने आके रोड शो निकाले? कहां के आपके नेताओं ने आके लोग घर घर गए? कहां पे किया? आपको पता है दिल्ली में आप कमजोर हो। आज सभा राहुल गांधी जी की हुई, हमारी 7 प्रियंका गांधी जी की हुई, हाँ, पूरे बादली में हुई, हाँ, पटपड़गंज में हुई, हाँ, बवाना में हुई। मैं और कहां आपको नहीं बताऊं, कहां नहीं हुई है। जहां गए मार कर लेना, वहीं हारोगे। यहां पर प्रियंका जी संगम में हार गई। नहीं हार रहे हम सब। मैं बता रहा हूं, मार कर लेना, कल हारोगे। हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। हम जनता के वोटर पे, जनता के सुनो। अब पेगासिस से आप चुनाव जीत जाएं, पेगासिस आ गया, हालात ही नहीं है। इजराइल के रिलेशन लेके आप, प्रेम शुक्ला जी, पेगासिस आ गया फिर। लेकिन जनता जो है, मुझे लगा था वो चला गया पेगासिस। जनता जो है, जनता जो है, हाँ, वो सब जानती है, सब समझती है। ये पेगासिस से इलेक्शन कैसे जीतते हैं? जनता के पे लड़ाई लड़ी है, अपनी बात जनता के समक्ष रखी है। नहीं, मेरे पास ना टाइम ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 3 मिनट दे दूंगा आपको। कनेक्शन, ये पेगासिस से इलेक्शन कैसे जीतते, पहले ये समझाओ। पेगासिस किसका सॉफ्टवेयर है पता आपको? मैं बताता हूं। हाँ, समझाओ। इजराइल के पास पेगासिस सॉफ्टवेयर किसका है? इजराइल के पेगासिस फोन टैपिंग का सॉफ्टवेयर है, उससे इलेक्शन